हजारों हजार लोग जैसा आज शाम से इस मैच में इस इवेंट में देख रहे हैं। प्रतीक टाइल्स मार्बल्स, आशीर्वाद ज्वेलर्स। Here we go, the first ball. और पहली बॉल पर ही अकाउंट ओपन होता हुआ फर्स्ट क्राई चौके के साथ करण है बल्लेबाज। और अब पहली बॉल पर चौका, दूसरी बॉल डॉट। शायद ये वाइड होगी, जी हाँ, एक्स्ट्रा का इशारा आता हुआ अंपायर्स की तरफ से। 5 रन टॉस आशीर्वाद ज्वेलर्स ने जीता है, फील्ड करने का डिसीजन है। शुरुआत प्रतीक टाइल्स के लिए अच्छी। और अब एक और डॉट बॉल आती हुई। ये होता है कि जब कुछ यंगस्टर्स हो, देखिए आप पहली बॉल पर आपने चौका लगाया कि यहीं पे अगर कोई साथी या जो सामने उनके बैटर है उनसे कहना चाहिए था कि चौका आ गया है, दूसरी बॉल पर सिंगल लीजिए, आप इधर आ चाहिए। 3 गेंदें उसके बाद डॉट। कदमों का इस्तेमाल, शायद सिंगल ही मिले, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सो या तो पहली बॉल पर रन बना या तो अब चौथी बॉल पर रन बना है। आप यही देखते हैं, आखिर ओवर खत्म होता है, आप यही देखते हैं कि टोटल कितने रन आए। आपने पहली बॉल पर बाउंड्री लगाई तो क्या उसके बाद उस ओवर को आपने 8-10 का किया या नहीं, ये भी देखने वाली बात। 2 गेंदें अभी भी आनी बाकी है, 6 रन बन चुके हैं। और कितने रन्स, ये बड़ा शॉट आता हुआ। सो वहां से पहले करण ने अकाउंट किया था चौके के साथ और अब उनके पार्टनर अंकित ने अकाउंट ओपन किया है विस्तार आईएनसी सिक्सर के साथ। फिर से अच्छा हिट है ये, और कितने रन, 1 बाउंस इनटू फेंस, फर्स्ट क्राई चौके समाप्त। पहले ओवर के बाद 16 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के।
काम आपका वही होता है, लेकिन एक बात ये भी याद रखें कि आधा ही काम होता है। बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत शानदार बॉलिंग, खास है ये खिलाड़ी, स्पेशल है ऋषभ, और इनको पता था कि क्या करना है इस ओवर में। कुछ गेंदें आगे और उसके बाद ये सीधा जड़ में, क्लीन बॉल, पहला विकेट, बड़ा विकेट। आउट हुए बल्लेबाज यहां पर अंकित, जिन्होंने 4 गेंदें खेली और 4 गेंदों में 10 रन बनाए, एक चौका और एक सिक्सर की मदद से। नए बल्लेबाज अभिनव जैन उर्फ लकी आते साथ अपना अकाउंट ओपन किया इन्होंने। Lucky, the new man in at number 3, opening his account with that single. We are in over number 2. ये आज की शाम का तीसरा मैच है और शेड्यूल के हिसाब से एक मैच और अभी खेला जाना बाकी है, जो संभवतः इस मैच की समाप्ति के बाद खेला जाएगा। करण अच्छी लय में है, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। एक रन और करण के बैट से आया और इस एक रन की मदद से करण स्ट्राइक अपने हाथ में रखेंगे अगले ओवर में। ओवर समाप्त हो गए दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 21, एक विकेट के नुकसान पर। दो ओवर समाप्त हुए हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन बनाए हैं अब तक प्रतीक टाइल्स मार्बल की टीम ने। 21 में 16 तो पहले ओवर में ही बना लिए थे, दूसरे ओवर में तो फिर ऐसा लगा कि सिर्फ ऋषभ ही खेल रहे हैं। ऋषभ ने कमाल है, इसीलिए आप बड़े प्लेयर का वो जो तमगा है ऐसे नहीं लगता आपके साथ। जब मुश्किल टाइम में आप अच्छा काम करते हैं, 16 रन पहले ओवर में आपकी टीम ने दे दिए थे, दूसरे ओवर में जब आप आते हैं तो फिर कमाल है। वेल डन ऋषभ। क्या बात है, क्या बात है। अभिषेक आए और पहली बॉल पर सही टप गेंद, जाना होगा करण को डगआउट के बाहर और अनप्लेएबल डिलीवरी की तरह आप इस बॉल को देख सकते हैं। कोई भी जवाब नहीं था, बहुत सही लेंथ, अच्छी रफ्तार के साथ। एक्शन आप देखें हल्के हल्के कदमों से, बहुत अच्छा रिलीज बहुत अच्छा, खूबसूरत। ऐसा नहीं है कि हमेशा क्रिकेट में जब बहुत रन्स बने तभी मजा आता है, क्योंकि अगर बॉलिंग हो तो फिर देखते ही बनता है। पिछले ओवर में ऋषभ और इस ओवर की शुरुआत में ही पहली बॉल पर अभिषेक। 21 के स्कोर पर यह दूसरा विकेट गिरा। आउट हुए बल्लेबाज करण 9 रन बनाने के बाद। अब दोनों ही बल्लेबाज नए हैं मैदान पर, सलामी जोड़ी पवेलियन लौट चुकी है। इसलिए हमेशा कहते हैं ना कि आप अपने विकेटों की कीमत को समझें। आपने पहले ओवर में 16 बनाए, लेकिन अब आप 2 ओवर के बाद 21 पे, दो ओवर के बाद आप तीसरे ओवर में भी आप 21 पे 2 विकेट आपके गंवा चुके हैं। विकेटों की कीमत को अगर आप नहीं समझेंगे एज अ बैटर, तो फिर कंडीशंस वही होगी। 2.2 22 फॉर 2, कहां से कहां पे आ गए।
फिर से एक बार आप फिर से देखें तो बहुत ही अच्छी लेंथ। और इसलिए भी आप तारीफ करेंगे गेंदबाजी की, चूंकि ठंड बहुत ज्यादा है, ऐसे में गेंदों पे इतना अच्छा कंट्रोल रखना, इतना अच्छा रिलीज सही टप्पे पे, वो भी तब जब आपका पहला ओवर कर रहे हैं। सो वक्त लगता है बॉलर थोड़ा सा आपकी बॉडी को खोलने में, लेकिन कमाल है अभिषेक जी, वेल डन। और बॉलिंग एक्शन अगर आप देखें आलोक, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बॉलिंग एक्शन नहीं है। एक सुलझा हुआ 8-10 कदमों का छोटा सा रनअप लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन गेंदों का जो टप्पा है उसने बल्लेबाजों को परेशान किया। अगर आप 4 गेंदें देखें इस ओवर की, 4 में से 3 जो थी वो करीब करीब यॉर्कर की थी। एक तो जिस पर बोल्ड के रूप में विकेट लिया, वो तो पूरी तरह से अनप्लेएबल यॉर्कर डिलीवरी। और इसीलिए कहते हैं ना कि क्रिकेट में कई बार आपको गति नहीं बल्कि जो गेंद का टप्पा है वो परेशान करता है, अगर वो अच्छा हो तो। इस ओवर में भी हम देख रहे हैं, पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 16 रन बनाए थे। ऐसा लग रहा था कि प्रतीक टाइल्स को एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिला है। अब इसको कितना आगे बढ़ा पाएंगे, लेकिन 3 ओवर की 2 गेंदें बाकी हैं और उसके बाद से सिर्फ 6 रन बने हैं। और ये पहली बार दिशाहीन गेंद पिछले कुछ ओवर से कि शायद ये भी। बल्लेबाज अंपायर की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख जरूर रहे थे। एक और डॉट बॉल रही है ओवर नंबर 3 में, स्कोर 22 पर थम्सा गया है। स्टंप्स के करीब से गुजरती हुई ये कहीं ना कहीं शरीर का कोई हिस्सा भी गेंद को छुआ था। आखिरी गेंद इस ओवर की, और फिर से लेग स्टंप्स के बाहर। इस बार वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा आता हुआ। एक्स्ट्रा रन में 1 रन खाते में जुड़ेगा, स्कोर बढ़कर पहुंचेगा 23 रन पर। 23 रन्स। पहले ओवर में 16, दूसरे ओवर में 5 और तीसरे ओवर में अब तक 5 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 2 रन। ये है गेंदबाजी आशीर्वाद ज्वेलर्स की। और एक बार फिर से देख लिया था कि आगे आ रहे हैं, गेंद की लाइन और लेंथ थोड़ा सा दूर रखा बैटर से। डॉट बॉल, 3 ओवर हुए समाप्त। 3 ओवर के बाद 23 रन्स। प्रतीक टाइल्स मुसीबत में है, संकट में टीम है, कौन बनेगा संकट मोचन, यही सवाल है। 23, 2 विकेटों के नुकसान पे 3 ओवर्स के बाद। विजय वाले भाई बजाओ जब हम। गाने वाला जो सिलसिला है वो हल्का सा थमा है। 3 ओवर के बाद 23 बने हैं। ये JCL का 2nd एडिशन है दोस्तों, जिसमें हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं विस्तार INC, कोच स्पॉन्सर हैं आशीष NX, पावर्ड बाय श्री शिवम, सपोर्टेड बाय द वेडिंग कॉर्पोरेट। स्पेशल सपोर्ट हमें मिला है स्वस्तिक ग्रुप का, को पावर्ड बाय मोक्षित और को सपोर्टेड बाय स्पोर्ट्स गली। ओवर नंबर 4 की शुरुआत यहां पर हो रही है। हमारे और जो पार्टनर्स हैं उनमें एसोसिएट पार्टनर ललित भंसाली, वाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। पार्टनर्स में हमारे मैच के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं सोनल ज्वेलर्स, बेवरेज के स्पॉन्सर हैं रमन लाल कुमार जैन, स्कोरिंग पार्टनर हैं क्रिक हीरोज, हॉस्पिटैलिटी के पार्टनर हैं पंचशील प्राइम, ब्रांडिंग पार्टनर हैं हर्ष फ्लेक्स, एक्सेसरीज के पार्टनर हैं झाबक वॉच एंड मोबाइल, फूड के पार्टनर हैं जलाराम ढाबा, एक और वाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। प्रियांक को शायद कप्तान ने ये सोचकर लाया होगा कि जो पिछला 2 वर्ष काफी अच्छा गया है, ये अच्छा टाइम है इनका ओवर निकालने का, लेकिन फिलहाल अगर आप देखिए तो शुरुआत इस ओवर की भी इधर उधर ही रही।
ये बेहतर लाइन थी, अच्छी लेंथ थी, इसको सम्मान दिया गया। प्रतीक टाइल्स तलाश कर रही है एक पार्टनरशिप की। साझेदारियां ये तय करती हैं कि जीत का जो रास्ता है वो कैसे होगा, कितना स्ट्रांग होगा। कितने जल्दी आप खुद की गलतियों से अपने आप को मुसीबत में पाते हैं, ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप इस मैच में देखिए। शुरुआत पहले ओवर में 16 रनों से और उसके बाद अब एक एक रन ऐसा लग रहा है कितनी मुश्किल से आ रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, जब वक्त अच्छा हो, जब समय अच्छा हो तो उसको सम्मान देना सीखें। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बिल्कुल भी किसी पोजीशन में थे नहीं जो स्ट्रोक को अटेम्प्ट किया गया था। लेकिन पिछली कुछ गेंदें जो डॉट आ रही हैं ये कई बार आपको मजबूर भी करती हैं कि आप अच्छी गेंदों पे भी बड़े शॉट खेलने के लिए जाते हैं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बॉलिंग। फिलहाल तो पहला ओवर जरूर प्रियंका बहुत महंगा रहा था। इस ओवर की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही, लेकिन उसके बाद 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन। शुरुआत की 2 एक्स्ट्राज, उसके बाद की 4 गेंदों में 1 सिंगल सिर्फ। 2 बॉल्स टू गो। रन रेट 7 के आसपास चलता हुआ। शायद दोनों बैटर्स ने आपस में बात की है कि अब इस ओवर की 2 गेंदों पर कैसे आगे बढ़ना है। बड़े शॉट के लिए गए हैं। अब कनेक्शन कितना अच्छा है, और वो बहुत अच्छा है। विस्तार आईएनसी सिक्सर। थी, लेकिन बहुत जल्दी अच्छे पोजीशन में आए। उसके बाद जो बल्ले का फ्लो था, जो बैट फ्लो था, बहुत ही शानदार। फिर से उसी तरीके का स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, लेकिन इस बार पेस थोड़ा कम था। पहले खेल बैठे डॉट बॉल। 4 ओवर हुए समाप्त। 4 ओवर्स के बाद प्रतीक टाइल्स 32 रन्स 2 विकेटों के नुकसान पे। चार ओवर 32 रन्स 2 विकेट। हमने एक चीज तो देखा अभी तक, जिस तरीके से गेम जैसे सेकेंड एडिशन में आज पहले दिन चला है, कि अगर आपको मैच जीतना है तो आपको लगातार अच्छा खेलना है। वो किश्तों में अगर परफॉर्मेंस आएगी तो फिर बात नहीं बनेगी। कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, वो लगातार आपको अच्छा खेलना होगा। आलोक, दोनों ही मैचेस जो हमने देखे, दोनों ही मैचेस में रनों को चेस करते हुए जीत हासिल कर ली गई। पहले मैच में तो आसानी से लक्ष्य को अचीव कर लिया। दूसरी मैच में ऐसा लगा मानो लक्ष्य को पहले मुश्किल बनाया गया कुछ ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों के द्वारा, और फिर उसे उस मुश्किल कार्य को आसानी से किया आखिरी के कुछ ओवर्स में, खासतौर पर संयम ने, मिस्टर लोधा ने और बाकी बल्लेबाजों ने, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा की संयम झाबक ने। 27 रन क्विक फायर 27 रन्स बनाए सेकेंड लास्ट ओवर में। संयम ने बताया कि जो गेम सेंस है वो किस तरीके से होनी चाहिए। आप गेम की सिचुएशन को किस तरीके से रीड करते हैं, आपको पता है किस बॉलर ने कितने ओवर्स डाले हैं, कौन बॉलर अभी आएगा, और बिल्कुल वो प्लान करके बैठे थे कि उनको कब हल्ला बोलना है। पहले बल्ला खामोश था और जब हल्ला बोला गया तो एक ही ओवर में आ गए थे 23 रन। 12 पे 28 चाहिए था, थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन क्या हुआ हम सबने देखा। और अच्छा कनेक्शन है, बल्ले से अच्छी आवाज आई है, लेकिन इसके बावजूद गेंद सीमा रेखा के बाहर नहीं गई। डीप में कैच, विकेट नंबर 3।
टीम के लिए। और बल्लेबाजी कर रही टीम प्रतीक टाइल्स मार्बल का ये सिट बल्लेबाज एक एंड पर है अभिनव जैन के रूप में, 9 गेंदों में 7 रन बनाए हैं। और दूसरे छोर पर आउट होकर पवेलियन लौटे करण जैन, जिन्होंने 2 रन बनाए 4 गेंदों में। और अब नए बल्लेबाज का हुआ है आगमन। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 1 रन तो आसानी से मिलेगा और उससे ज्यादा की कोई गुंजाइश भी वहां पर है नहीं। श्रेनिक ओत्सवाल नए बैटर हैं, आते साथ तुरंत अकाउंट को ओपन कर दिया है। ये 5वां ओवर चलता हुआ पहली पारी का। इसके बाद एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 90 सेकेंड्स का, 90 सेकेंड्स का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट रहेगा 5वें ओवर के बाद। प्रतीक टाइल्स मार्बल, कुछ ओवर में अच्छे रन बने, कुछ ओवर में रन संख्या धीमी रही, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस से अगर आप आकलन करें इस मैच का तो आशीर्वाद ज्वेलर्स खुश होंगे। इस बार पैरों पर गेंद थी और उसे मोड़ दिया डगआउट की तरफ। गेंद जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर, ये निकलता हुआ चौका। firstcry.com चौका। ये तो खराब गेंद है और अगर आप इस तरह से गेंदें फेंकेंगे एक सेट बल्लेबाज के सामने तो हश्र तो यही होगा। गेंद जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर और ये निकलता हुआ विस्तारा INC 6, विस्तार INC 6। फिर से बड़े शॉट के लिए गए थे लेकिन लेंथ बेहतर थी, लाइन से दूर खेले, गेंद की लाइन के आसपास से बल्ला गया भी नहीं। ये आप देखा आपने। शायद लॉन्ग ऑफ या फिर स्ट्रेट खेलने जाते तो बहुत ज्यादा बेहतर होता, लॉन्ग ऑन या मिड विकेट को टारगेट किया। 5 ओवर की अंतिम गेंद और फिर से फील्डर वहां पे थे मौजूद। ऐसा लग रहा था कि अब जो रन गति है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस बॉल के बाद स्ट्रैटेजिक ब्रेक होता, खेल लेना था इसको आराम से, लेकिन बड़े स्ट्रोक की चाहत और विकेट गंवाना पड़ेगा प्रतीक टाइल्स को एक और सेट बल्लेबाज उनका आउट होता हुआ 5 ओवर्स के बाद 44 रन 4 विकेटों के नुकसान पे टीम प्रतीक टाइल्स। ऐसा लगा कंडीशन सुधर रही है लेकिन फिर से वही हालत।
गुलाबी टीम, गुलाबी शहर और गुलाबी सर्दी। और इस समय तो सर्दी इस तरह सर चढ़कर बोल रही है कि हर कोई विदाउट जैकेट आ ही नहीं सकता इस मैदान पर। अगर यूं कहूं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसे में हमारे प्लेयर्स की आप तारीफ करेंगे कि 5 ओवर का खेल हुआ है और 5 ओवर में 44 पे 4 ये इस समय इक्वेशन है। इस समय रन संख्या और विकेट 44 पे 4 है। देखते हैं आने वाले 5 ओवर में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कितना बदलाव करता है प्रतीक टाइल्स मार्बल्स के लिए और कितना बदलाव करता है ये आशीर्वाद ज्वेलर्स के लिए। ये आज की शाम का तीसरा मैच है, जेसीएल का दूसरा एडिशन। हमारे टाइटल स्पॉन्सर इस एडिशन के हैं विस्तार आईएनसी। और एक बात और जो है कि रन तो ठीक ठाक हैं। अगर आप प्रतीक टाइल्स के लिहाज से देखिए, 4 विकेट गिर चुके हैं, 5 ओवर में 44 रन्स हैं। सो रन्स ठीक है, लेकिन जो आने वाले 5 ओवर्स और बाकी हैं, यहाँ पे बहुत गौर देने वाली ज़रूरत है कि अब इसके बाद के जो 5 ओवर्स में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से प्लान करेंगे, एक पार्टनरशिप क्या होगी। और आशीर्वाद ज्वेलर्स को एट द सेम टाइम उनके पास मौका है कि जो नया बैटर्स आया है उनको भी जल्द से जल्द बाहर भेजें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मैचेस बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। 44 रन्स 5 ओवर्स के बाद, और फिर से अभिषेक नजर आते हुए गेंदबाजी के लिए। लोग इस एडिशन में इम्पैक्ट प्लेयर का एक जो नया नियम रखा गया था वो पहली मर्तबा यहाँ पर लागू किया गया। हमने देखा कि नए बल्लेबाज को स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के समय जो भेजा गया है वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में भेजा गया मैदान की तरफ। 5 ओवर में 44 रन थे और ये ओवर नंबर 6 की यहाँ पर शुरुआत। So people who are watching us, मनीष को कुछ वक्त के लिए बाहर टीम, और उनकी जगह पे मेहुल जी हाँ, ये इम्पैक्ट प्लेयर का नियम आलोक इस एडिशन में रखा गया है कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के समय आप 11 प्लेयर में से एक प्लेयर चेंज कर सकते हैं, प्लेइंग लेवल में से एक्सचेंज कर सकते हैं। जी हाँ। सो ये थोड़ा सा फुटबॉल वाला रूल्स आपको क्रिकेट में भी नजर आता हुआ। जो पहली मर्तबा जेसीएल में टीम आशीर्वाद ने अप्लाई किया, मनीष की जगह मेहुल को स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद बुलाया गया और तुरंत उन्हें गेंदबाजी भी सौंपी गई। ओवर नंबर 6 में गेंदबाजी करते हुए मेहुल बैद। मेहुल का जो गेंदबाजी एक्शन है थोड़ा सा फिजिक जो इनकी है वो काफी हद तक, एक मैंने उनको देखा तो मुझे लगा अभिषेक ही है। लास्ट जो बैटर आउट हुए अभिनव जैन, 14 गेंदों में 17 बना के उन्होंने अपना विकेट गंवाया। अभिनव तब आउट हुए जब कहीं ज्यादा अच्छे लग रहे थे। एक बार आप सेट हो जाएं तो फिर यही कोशिश करें कि आपकी टीम के लिए एक बड़ा स्कोर खेले, एक बड़ी इनिंग खेले। 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन अभी तक। सो मेहुल ने अच्छा इंपैक्ट क्रिएट किया है अभी तक। जी हम बात भी कर रहे थे इंपैक्ट प्लेयर की, लेकिन इस बार बल्लेबाज ने दिखा दिया कि अगर आप छोटी गेंदें करेंगे तो उस पर स्ट्रोक बड़ा खेलूंगा मैं। बैकफुट पर जाकर खेला और ये निकलता हुआ विस्तार आईएनसी 6। रन का आंकड़ा भी पूरा करता हुआ विस्तार आईएनसी 6 के साथ प्रतीक टाइल्स जा पहुंचे हैं 53 पे 5.5 में। 1 टू गो। ये खराब गेंद होगी और अंपायर्स नो का इशारा करते हुए सो ये गेंद मेहुल को वापस दोबारा डालनी होगी। शुरुआत की 4 गेंदों तक तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो इनको अंदर लाया गया वो काफी अच्छा है, लेकिन फिर से बात वही है कि काम तब तक खत्म नहीं होता जब तक खत्म नहीं होता। सिंपल सी बात है।
और अब ये फ्री हिट की गेंद। जिम्मेदारियां, बड़ा शॉट, फ्री हिट था, मेंटल फ्रीडम भी था और कोई चांस नहीं। ये सागर पाठक ग्रुप वहां पे ये दस्तक देती हुई 6 रन के लिए विस्तार आईएनसी सिक्सर के साथ 6 ओवर समाप्त हुए। 6 ओवर के बाद 61 रन्स। आशीर्वाद ज्वेलर्स के लिए ये महंगा रहा मेहुल का ओवर। साथ में किसे बुलाया जाता है गेंदबाजी पर। पिछले ओवर में पहली 4 गेंदों तक तो काफी अच्छे थे, सही लाइन लेंथ पर थे मेहुल बैद, लेकिन आखिरी 2 गेंदों में अगर आप देखें तो तकरीबन 14 रन खर्च हो गए और कुल मिलाकर 17 रन आए पिछले ओवर से। अभिषेक नहीं तो ऋषभ, इन दोनों गेंदबाजों ने इम्पैक्ट डाला था अपनी टीम के लिए और अच्छी कैप्टनसी, जो कि पता है कि पिछले ओवर बहुत महंगा गया है। सो अपने टीम के सबसे अच्छे बॉलर में से एक ऋषभ को इंट्रोड्यूस किया गया और पहली बॉल उन्होंने कहा कि भाई वो सीधे बल्ले से खेलो, पहले सीधे बल्ले से खेल के रन बनाओ, उसके बाद ऐसे खेल के बनाना। ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो उनकी प्राइड भी खेलती है। मैं हमेशा ऐसा मानता हूं कि सिर्फ आप नहीं खेलते, जब जब आपका बड़ा नाम रहता है, आप उस नाम की लाज के लिए भी, उस नाम के सम्मान के लिए भी खेलते हैं और खेलना चाहिए। वो शेर ही क्या जो वक्त पड़ने पे दहाड़े ना। अच्छी गेंद, टाइट कॉल था लेकिन बच गए। खराब गेंद, लेकिन इसके बावजूद ये विकेट मिलता हुआ। इसके लिए कहते ना, ये खेल दुनिया का सबसे ज्यादा दया शून्य वाला खेल है। ये खेल सरप्राइज से भरा हुआ है। शायद ऋषभ भी सरप्राइज होंगे, जिस तरीके से मैं अभी तक सोच रहा हूं कि ये तो गेंद हम देख रहे थे कि बाहर जा रही है, लेकिन यहां पे विकेट मिलता हुआ। सैनिक ओस्तवाल ने अपना विकेट गंवाया, ये आप देखिए। मिस टाइम स्ट्रोक और फाइन लेग पे शॉट, फाइन लेग पे फील्डर्स थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की। ये होता है क्रिकेट में, कई बार आप देखते हैं ना कि ऐसी गेंदें भी आपको विकेट दे जाती हैं। 62 के स्कोर पर ये 5वां विकेट गिरा और अब श्रेनिक के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मुकेश जैन पहुंचे हैं मैदान की तरफ। सफलता दिलाई ऋषभ गोलचा ने। पिछले ओवर में भी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी इन्होंने, 5 रन देकर 1 विकेट लिया था और इस ओवर में एक और सफलता ऋषभ गोलचा के नाम। ये 7वां ओवर है इस समय। स्कोर 62 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज हैं मुकेश जैन। क्या बॉलर हैं ये, बहुत बहुत जबरदस्त। जब आज की शाम जब हम यहाँ पे आए तो ऋषभ से बातें हो रही थी ऑफ द माइक, ऑफ द कैमरा, एंड वो कह रहे थे सर कि
विकेट जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है बॉलिंग के लिए। कल हमने प्रैक्टिस भी की है, सो मज़ा आया मुझे। दो एंड में से किसी एक एंड पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे बॉलिंग करना। बहुत बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, आप जितनी तारीफ करें उतनी कम। एक भी गेंद ऋषभ की आपने नहीं देखी, ना आगे ना पीछे, और यहां पे बल्लेबाज फंस गए शायद बीच में। और एम्पायर, ऑन फील्ड एम्पायर ने थर्ड एम्पायर का सहारा मांगा है और बल्लेबाज को रोका है। देखते हैं क्या आता देखिए है। कि कैसे हुआ, क्या हुआ। थर्ड एम्पायर का निर्णय देखते हैं क्या आता है। क्लोज है, काफी क्लोज है। क्या बैट ग्राउंड हुई है या नहीं है? और मैं तो अंपायर्स की तारीफ करूंगा, ऑन फील्ड अंपायर्स जो प्रेजेंस ऑफ सेंस उन्होंने दिखाया बहुत ही अच्छा। ये बहुत बेहतर था कि वो जाते थर्ड अंपायर के पास, और बहुत शानदार काम, वेल डन अंपायर्स। सो अंपायर्स ने जो फाइनल ये फुटेज था उसको देखा है, देखते हैं उनका क्या डिसीजन आता है। फिलहाल तो बहुत क्लोज था, ये बहुत ही क्लोज था। और देख सकते हैं एक्शन रिप्ले आप स्क्रीन पर भी कि जब गेंद स्टंप्स पर लगाई गई, आई थिंक ग्राउंड नहीं है, आउट का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ फील्ड पर से। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो लोग मैदान पर एलईडी पर देख रहे हैं, आप देखिए कि थ्रो किया गया, और जब गेंद स्टंप्स पर लगाई जा रही है तो ग्राउंडेड नहीं था उनका बैट। ये अगर आप रिप्ले देखें एक बार फिर से, सो यस, सो आई थिंक ग्राउंड नहीं कर पाए थे अपने बैट, और क्लोज डिसीजन, एम्पायर आउट का इशारा। आउट हुए बल्लेबाज यहां पर रनआउट के जरिए। 6.5, 1 to go। ओ यहाँ पे ये जो शुरुआत की 5 गेंदों पे जो मेहनत किया गया, अब उस पे पानी फिरता हुआ। ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई फर्स्ट क्राई, चौके का इशारा। कीपर के बहुत से दूर थी गेंद, वापस से वो गेंद डालनी होगी ऋषभ को। कलश आए हैं न्यू बैटर। रक्षात्मक अंदाज में खेला कलश कोठारी ने। डॉट बॉल के साथ ये ओवर समाप्त हो गया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 69, 6 विकेट के नुकसान पर। (69) बॉलिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ एम्पायर की तरफ से।
अभिषेक नजर आ रहे हैं इस ओवर में गेंदबाजी करते हुए। ये 8वें ओवर का आगाज हुआ यहाँ पर। 69 रन्स 6 विकेट के नुकसान पर ये था स्कोर जब 7वां ओवर मुकम्मल हुआ। और इस ओवर की पहली गेंद डॉट रही। अभिषेक जैन ने अपने पिछले ओवर में सिर्फ और सिर्फ 2 रन दिया था और एक बहुत ही बेहतरीन बोल्ड के रूप में विकेट हासिल किया था। कलश कोठारी नए बैटर आए हैं जो अब स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। 1 रन इस मर्तबा मुकेश जैन के द्वारा। दोनों ही बल्लेबाज नए हैं। दोनों ही बल्लेबाजों को अपने बाउंड्रीज के अकाउंट का आगाज करना है, ओपन करना है बाउंड्रीज का अकाउंट। मुकेश ने अपने रनों का अकाउंट तो ओपन किया है, 2 पर है मुकेश एंड कलश इज येट टू ओपन हिज अकाउंट। अभिषेक की ये गेंद कलश के लिए। एक और मर्तबा हमें यॉर्कलैंड पर गेंद नजर आ रही है और ये उन गेंदबाजों में से हैं जो 6 गेंदों में 4 गेंदें यॉर्कलैंड पर फेंकने की क्षमता रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखा है, लसित मलिंगा हो, भारतीय टीम के बुमराह हो, ये उन गेंदबाजों में माने जाते हैं जो 6 में 4 गेंदें 5 गेंदें यॉर्कलैंड पर फेंक सकते हैं। और अब हाल ही में भारतीय टीम में अर्शदीप, ऐसा मानना है कि वो भी यॉर्क लेंथ की गेंदों को फेंकने में महारत रखते हैं। 72 है स्कोर इस समय। ये 8वां ओवर। एक मरतबा फिर से अभिषेक जैन का ओवर जो है वो किफायती ही रहा। स्क्रीन पर आपको नीलेश भाई नजर आ रहे हैं, टीम के कैप्टन। एक और यॉर्क लेंथ पर गेंद। तारीफ करेंगे आप ऐसे गेंदबाजों की जो यॉर्क लेंथ पर गेंदों को बड़ी आसानी से डिलीवर कर देते हैं। इनका बॉलिंग एक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा सुलझा हुआ बॉलिंग एक्शन है, लेकिन लेंथ अगर आप देखें तो ज़्यादातर गेंदें सीधा ब्लॉक होल में। यॉर्क लेंथ पर आई थिंक आखिरी गेंद बाकी है इस ओवर की। स्कोर है 73 रन। पिछले ओवर में सिर्फ 2 रन, इस ओवर में भी मात्र 4 ही रन। Abhishek Jain, what a bowler he is. Left arm, medium pace bowler. आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं। डॉट बॉल के साथ यह ओवर समाप्त हो गया। एक और किफायती ओवर अभिषेक जी जैन का। 2 ओवर में अभिषेक ने सिर्फ और सिर्फ 6 रन दिए और एक सफलता भी हासिल की। ओवर समाप्त हुआ 8 ओवर के बाद स्कोर है 73, 6 विकेट के नुकसान पर। कंप्लीट किए हैं और अब अभिषेक नाहटा नए गेंदबाज। ओवर नंबर 9। ये स्ट्रोक लाजवाब है, लेकिन क्या टाइमिंग भी उसमें अच्छी है? जी नहीं।
और दो खिलाड़ियों के बीच गेंद गिरती हुई, एक मौका भी हाथों से छूटता हुआ। थोड़े से नाराज भी नजर आ रहे हैं अभिषेक नाहता वहां पर, क्योंकि अपना पहला ओवर फेंक रहे हैं और एक सफलता उनके खाते में आते आते रह गई। दो रन मिलता हुआ मुकेश जैन को, या ओवर नंबर 9। अभिषेक नाहता है गेंदबाज। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अभिषेक नाहता को इतनी देरी से क्यों लाया गया आक्रमण पर, क्योंकि अगर आप देखें तो बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और बाएं हाथ के गेंदबाज अक्सर बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। इस बार फुल टॉस कर बैठे हैं, लेकिन डीप में है खिलाड़ी और कोई गलती नहीं होगी। आसान सा कैच है ये ऋषभ के लिए। ये विकेट नंबर 7वां, 76 के स्कोर पर विकेट नंबर 7 सफलता मिलती हुई अभिषेक नाहटा को। इसके बाद वाला जो मैच है वो सिल्वर स्क्रीन और अरिहंत दाल उद्योग, ये टीमों के दरमियान है। मैं गुजारिश करूंगा दोनों टीमों से कि अपना प्लेइंग 11 सबमिट कर दें और टॉस के लिए कैप्टन से रेडी हो जाएं। सिल्वर स्क्रीन और अरिहंत दाल उद्योग के कैप्टन से मेरा निवेदन है कि प्लीज अपना प्लेइंग 11 सबमिट कर दें और टॉस के लिए रेडी रहें। ये ओवर नंबर 9 है इस समय। जैसे ही पहली पारी समाप्त होगी हम अगले मैच का टॉस करेंगे। सिल्वर स्क्रीन और अरिहंत दाल उद्योग। हाँ, ये शॉट लाजवाब है। लंबे समय से कोशिश कर रहे थे लेकिन टाइमिंग मिली नहीं। जीवन दान मिलता हुआ कलश कोठारी को। यहां पर एक समय ऐसा लगा जैसे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, जो हमारे कैमरामैन है उनके सर के ऊपर चली जाएगी, लेकिन डीप में खिलाड़ी, आसान सा मौका छूटता हुआ। जीवनदान मिला यहां पर कलश कोठारी को। ओवर समाप्त हुए 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 78, 78, 7 विकेट के नुकसान पर। I got the horses in the back. दाल उद्योग के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना प्लेइंग 11 सबमिट कर दें और टॉस के लिए रेडी रहें। आखिरी ओवर की शुरुआत होती हुई कलश कोठारी लगातार प्रयास में है कि एक बड़ा स्ट्रोक उनके बल्ले से निकले। 78 है स्कोर। कलश कोठारी 5 रन बनाए हैं अब तक कलश कोठारी ने। टीम की रन संख्या है 79 रन 7 विकेट पर। रात्रि का वक्त, मध्य रात्रि का यह वक्त है।
79 रन्स इस ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं अंकित सिंघी। 2 विकेट्स अंकित ने अपनी गेंदबाजी में अब तक लिए हैं इस मैच में, और इस ओवर में तो केवल 1 रन दिया है अभी तक। रिवर्स की कोशिश थी, डायरेक्ट स्टंप्स पर लगता तो विकेट होता। क्या इस समय भी रन आउट है? शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी दूर रह गए हैं, लेकिन ऑन फील्ड एम्पायर कंफर्म करना चाहते हैं थर्ड एम्पायर से। देखते हैं थर्ड एम्पायर का निर्णय क्या आता है इस रन आउट के ताल्लुक से। ग्राउंडेड हो रही है बैट, क्या लाइन को क्रॉस करने में कामयाब हुए? नहीं, थर्ड एम्पायर देख रहे हैं। काफी क्लोज है ये डिसीजन। थर्ड एम्पायर अभी भी इंतजार कर रहे हैं एक क्लियर फुटेज का, कि जिससे पता चले आउट है या नॉट आउट। देखते हैं थर्ड एम्पायर का इशारा क्या आता है स्क्रीन पर। वी आर वेटिंग फॉर दैट। थर्ड एम्पायर का सिग्नल। बैट ग्राउंड होकर लाइन, जब बेल्स डिसलॉज हो रही है तो शायद बैट आ चुकी है अंदर, तो नॉट आउट का इशारा आता हुआ थर्ड एम्पायर की तरफ से। नॉट आउट। स्कोर है 80 रन। लास्ट 2 balls टू गो ऑफ दिस इनिंग। सिंगल बाय कलश। लास्ट बॉल टू गो ऑफ दिस इनिंग। स्कोर है 81 और तैयार है हम अगले मैच के टॉस के लिए भी। जैसे ये इनिंग समाप्त होगी हम अगले मैच का टॉस भी करेंगे। चलिए, आखिरी गेंद पर एक अच्छा शॉट निकला है, प्रतीक जी के बैट से निकला है ये स्ट्रोक, और गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। अंत भला तो सब भला, ये निकलता हुआ विस्तार आईएनसी सिक्सर, और वो भी प्रतीक के बल्ले से है ये सिक्स। आखिरी गेंद पर जबरदस्त अंदाज में समापन किया इस इनिंग का, और आई थिंक टोटल स्कोर 86 होने चाहिए। एक बार चेक करेंगे हम स्क्रीन पर। 87 है बरमान, और 88 का होगा टारगेट। चलिए, 87 बने हैं, 88 का टारगेट है। मैं गुजारिश करूंगा दोनों कैप्टन से कि हम चलते हैं स्टेज पर और टॉस होगा वहां। एक तरफ टीम सिल्वर स्क्रीन और दूसरी तरफ है अरिहंत दाल उद्योग। आ जाइए कैप्टन्स प्लीज स्टेज पर। और इस मैच के टॉस को अंजाम देने के लिए मैं गुजारिश करूंगा इस पूरे इवेंट को जिन्होंने मैनेज किया है, ऐसे वाईबी इवेंट्स की तरफ से सिमरन जी प्लीज सर आइए स्टेज की तरफ। एक तरफ सिल्वर स्क्रीन टीम है और दूसरी तरफ है अरिहंत दाल उद्योग। आज की शाम का ये आखिरी मैच रहेगा। बड़े सम्मान के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सो एक कैप्टन इस तरफ आ जाए, इस तरफ एक कैप्टन तरफ। और टॉस जैसा कि आप देखते हैं हमेशा ही एक तरफ है जेसीएल और दूसरी तरफ है विस्तार। जेसीएल इज द कॉल, देखते हैं क्या आता है। तो बताएंगे कि क्या आया है सर। जेसीएल आया है, आई थिंक कॉल भी
JCL था। सो टॉस जीता है ये टीम ने। कौन सी टीम है हम देखते हैं। टीम आर्यन दाल उद्योग। सो आर्यन दाल उद्योग क्या करना पसंद कर रही है फाइनल इस टॉस जीतने के बाद? बॉलिंग फर्स्ट। पहले गेंदबाजी। रात्रि के समय थोड़ा सा मुश्किल रहेगा अब गेंदबाजी करना और बल्लेबाजी करना। क्यों क्यों पहले गेंदबाजी? पिछले 3 मैच देख के जो समीकरण रहा है तीनों मैच का, उसको देखते हुए पिछले 2 तो हमने देखे कि चेस करते हुए जीत गई है टीम। कितने रन्स लग रहा है रात में, क्योंकि बहुत मुश्किल से रन्स बन रहे हैं। हमने इस मैच में भी देखा चौके सिक्सर्स तो 2-2 3-3 ओवर के बाद कहीं जाकर चौके सिक्सर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या चाह रहे हैं कि कितने रन्स तक रुका दें आपके सामने सिल्वर स्क्रीन की टीम को? 70 to 80 के बीच में। 70 to 80 के बीच में। और आपके मैच के लिए बने रहिए हमारे साथ। सिल्वर स्क्रीन के कैप्टन भी यहाँ पर है। सर पहले बैटिंग करनी है रात्रि में, शीत ऋतु में जो 15-12 डिग्री का टेम्परेचर है, ऐसे में क्या लगता है बल्लेबाज बना पाएंगे कुछ रन? हमको एकदम ज़्यादा टोटल के लिए नहीं सोचना है। हमको 90 100 इतना भी बना ले तो अच्छा स्कोर रहा है, क्योंकि ज़्यादा विकेट भी ज़्यादा देंगे तो 100 इज गुड स्कोर। सो 100 इज गुड स्कोर। और आर्यन दाल उद्योग चाहते हैं कि रुका दे। ऑल द बेस्ट दोनों कैप्टन को और आपके मैच के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार हैंडशेक करते हुए आप लोग आ जाए। थैंक यू सो मच। दैट्स इट फ्रॉम टॉस एरिया, जिसमें अरिहंत दाल उद्योग ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला। थैंक यू। एटी 88 का है टारगेट और अब दोनों ओपनर्स टीम आशीर्वाद ज्वेलर्स के दिल में जीत का जज्बा एंड निशाने पे ये 88 रनों का लक्ष्य लेके आप लोग को सेंटर में नजर आ रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। हनी नजर आते हुए, अब हनी के साथ उनके पार्टनर जैनेंद्र। सो कौन होगा स्ट्राइक पे, ये भी दिलचस्प होगा देखना। और ये चेस पिछले मैच की तरह ही आसपास मुझे लग रहा है। टारगेट है 88 रन्स का। दूसरी पारी का यहां पर आगाज होता हुआ। टाइम का प्लीज ख्याल रखें, दोनों ही टीमों से गुजारिश है। और अंपायर्स रात के इस समय इसका भी एक अलग मजा है। खराब गेंद और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। क्राई फर्स्ट चौके के साथ शुरुआत होगा सेकंड इनिंग का। ओवर में पहली बॉल चौका और उसके बाद कुछ गेंदें डॉट रही थी, फिर एक सिंगल, फिर लास्ट की 2 गेंदें सिक्सर और चौके के बाद गई।
वहां करण थे बल्लेबाज और यहाँ पे जैनेंद्र हैं बल्लेबाज। डॉट ये दूसरी बॉल। करण थे वहां पे बल्लेबाज जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में चौके के साथ शुरुआत की थी। यहाँ पे भी कहानी वही, लेकिन इस बार पैडल स्वीप खेलने की कोशिश थी। बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन कोई कनेक्शन नहीं। सेम जिस तरीके से आपने पहली इनिंग की शुरुआत की 3 गेंदें देखी थी, वही लग रहा है कि यहाँ पे आप रिप्ले एक्शन देख रहे हैं। वहां चौथी बॉल पे सिंगल आया था और क्या यहां पे आएगा? जी नहीं। सिंगल की तलाश थी। ये बेहतर शॉट, गैप में भी है, डीप में कोई प्रोडक्शन नहीं है, सो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। फर्स्ट क्राई का ये दूसरा चौका इस ओवर का। 5 गेंदों में अब 9 रन। आशीर्वाद ज्वेलर्स। पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 10 या 9 रन बगैर कोई नुकसान। शुरुआत अच्छी है यहाँ पर आशीर्वाद ज्वेलर्स की। अगर बात की जाए, जैनेंद्र पारेख ने 2 चौके लगाए, एक ड्राइव के रूप में भी लगाया और एक फुल टॉस को फाइनल के क्षेत्र में 4 रन में तब्दील किया। 9 गेंद थी वो। पहले ओवर में 9 रन बनाने में कामयाब हुई आशीर्वाद ज्वेलर्स की टीम। अब आने वाले 7 ओवर में 79 रन बनाने हैं। जयेश जैन ने पहले ओवर में गेंदबाजी की। जैनेंद्र पारेख और हनी पिंचा ये 2 बैटर्स हैं। ओ गुड बॉल, वेरी गुड बॉल। बल्लेबाज पैरों पर और फर्नीचर बिगड़ता हुआ, फर्नीचर डगा डोल होता हुआ। विकेट नंबर 1, 9 के स्कोर पर। क्या जबरदस्त गेंद दिए नीरज की। हमने तो पिछले ओवर में अभिषेक जैन की यॉर्क लेंथ पर बहुत सारी चर्चाएं की, लेकिन ये गेंद उन सभी गेंदों से बहुत बेहतर। नीरज की ये गेंद 9 के स्कोर पर, विकेट नंबर 1। ये ड्रीम डिलीवरी है किसी भी बॉलर के लिए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि अगर आपने देखा तो जो लेंथ थी वो बहुत शानदार। कई बार पैरों पे जब आप मारते हैं, जोर से मारते हैं, तो बल्लेबाज के पास मौके कम बनते हैं। ये अगर ऑफ स्टंप पे होती है यॉर्कर तो कई बार बैट्समैन खेल लेते हैं। अब तो ये कहावत है ना कि दूध का जला
छाछ को भी फूक फूक के पीता है। अब वो डिफेंसिव मोड नजर आता हुआ। ये होती है कि जब एक कमाल की कुछ गेंदें गिर जाएं तो फिर ऐसा आप देखते हैं पिक्चर। लेकिन अब जो ये खिलाड़ी आया है ये खास है। ऋषभ नजर आते हुए, ऋषभ गोलछाप, ये अच्छे प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं। अगर इस मैच में प्रतीक टाइल्स को बने रहना है, इस मुकाबले को अपने नाम करना है, तो जल्द ही ऋषभ को रास्ते से हटाना होगा। गेंद बहुत अच्छी थी। टप्पा होने के बाद आपने देखा हल्का सा बाहर की तरफ भी वो मूवमेंट नजर आया। सो ऐसे में दिक्कत आती है। आप दाहिने हाथ के बैटर हो या लेफ्ट हैंडेड हो, जब गेंदें आपको एक एंगल बनाते हुए बाहर की तरफ जाए सो मुश्किल रन बनाना। फिर से तकरीबन वो आउट कटर ही आप देख रहे हैं, लेकिन लगातार अच्छी गेंदबाजी। जितने रन पहले ओवर में थे उतने ही रन अभी तक इस ओवर में भी हैं। सो किस लेवल की बॉलिंग हो रही है आप इन आंकड़ों से ही ये अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी तक इस ओवर में कोई भी रन्स नहीं, एक विकेट भी आ चुका है। 1 टू गो। और वो भी तब जब ऋषभ जैसा बल्लेबाज सामने हो। डॉट रही ये गेंद भी। इस तरह से एक और मेडन ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ, विकेट मेडन ओवर, और इसे अंजाम दिया है नीरज जैन ने। जबरदस्त गेंदबाजी और आज की शाम का ये दूसरा विकेट मेडन ओवर। जेसीएल में ये दूसरी मर्तबा हम पहले ही रात्रि में देख रहे हैं कि 2 विकेट मेडन ओवर्स हमने देख लिए। बहुत कम होता है ये 8 ओवर 10 ओवर के मुकाबलों में जहां हम मेडन ओवर देखें, और एक ही शाम में 2 विकेट मेडन ओवर हमने देख लिए। पहला हमने देखा था जो अनमोल ने किया था, और अब ये विकेट मेडन ओवर नीरज जैन के द्वारा। दो ओवर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तारीफ करेंगे आप गेंदबाजी की नीरज जैन की, और वो भी उनके खिलाफ एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज ऋषभ गोलचा थे, जिनके सामने 5 गेंदें डॉट करा दी नीरज जैन ने 2 ओवर के बाद 9 पे 1। और ऋषभ ने उसको संयम से खेला भी, पेशेंस रखा। उनको पता है कि ठीक है अभी काफ़ी गेंदें आनी बाकी हैं, ओवर्स बहुत सारे बाकी हैं, और कई बार आपको कंडीशंस को भी रिस्पेक्ट देना होता है, और ऋषभ ने वही किया। इसके पहले मैच में हमने संयम को भी देखा, उन्होंने भी वैसा किया। कंडीशंस को आप हमेशा रिस्पेक्ट दें, और जब अननेसेसरी कोई चीज़ ना करें। दूसरा ओवर समाप्त हुआ था, 9 रन थे। तीसरे ओवर में अब मुकेश जी मुझे नजर आ रहे हैं गेंदबाजी आक्रमण पर। जी हाँ, मुकेश हैं गेंदबाज। पहली गेंद पर कोई रन नहीं, मतलब ये है कि पिछली 7-8 गेंदों में कोई रन नहीं आया। इनफैक्ट अगर आप पहले ओवर में भी देखें तो जो 9 रन्स बने थे वो पहली गेंद पर 5 रन आ गए थे, उसके बाद चौथी गेंद पर एक चौका आया था। हवा में गेंद, और वहां पर है खिलाड़ी। ये बड़ी सफलता मिलती हुई मुकेश जैन ने दिला दिया ये विकेट। आउट हो गए बल्लेबाज जैनेंद्र पारख। विकेट नंबर 2 9 के स्कोर पर। सो टीम प्रतीक टाइल्स मार्बल्स को एक और खुशियों की खुराक मिलती हुई। आउट हुए बल्लेबाज जैनेंद्र पारख, जिन्होंने 2 चौके लगाए थे और 8 ही रन पर पवेलियन की तरफ लौट गए, डगआउट की तरफ लौट गए जैनेंद्र पारख। खराब शॉट सिलेक्शन, क्योंकि जो बात इसके पहले इनसे ऋषभ ने की होगी जैनेंद्र से, वो शायद बिल्कुल ये नहीं की होगी कि आप बड़े शॉट के लिए जाइए। कुछ ज़रूरत ही नहीं था। अभी बहुत सारी गेंदें आपके पास पड़ी हैं, ओवर्स और पड़े हैं। थोड़ा सा आपको गेम को आगे चलाना था सिंगल्स डबल से, और जहाँ पे कुछ आसान गेंदें मिलती थोड़ा इंतज़ार करना था। लेकिन इसीलिए कहते हैं ना, बार बार हम उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब तक आप अपनी विकेटों की कीमत को नहीं समझेंगे
तब तक कोई भी टीम और एज आप इंडिविजुअल भी आप वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। नए बल्लेबाज बिट्टू जैन, टीम आशीर्वाद ज्वेलर्स के कैप्टन काफी चिंतित हैं इस समय। ये शॉट बेहतरीन है और जब तक डीप में पहुंचेगी गेंद, कलश फील्ड करेंगे उस गेंद को 1 रन से। अब 9 गेंद के बाद स्कोर में हल्का सा मूवमेंट नजर आता हुआ। 9 से स्कोर आगे बढ़कर 2.5 अंकों में 10 रन पर पहुंचा है, वो भी 9 गेंदों के बाद ये पहला रन आता हुआ। बिट्टू जैन 1 एंड पर हैं और साथ में है ऋषभ गोलचा। मुकेश गेंदबाजी कर रहे हैं। मुकेश जी जैन 3 गेंदों में मात्र 1 रन और 1 सफलता भी अपने नाम दर्ज कर ली है। पिछले ओवर में हमने देखा नीरज जैन ने विकेट मेडन ओवर समाप्त किया। और इस मैच के पहले जो हमने मैच देखा जहां पे संयम ने नॉट आउट रहते हुए 27 रन बनाया और अपनी टीम को जीत दिलाई, वहां पे जो उनकी टीम की कंडीशंस थी लगभग ऐसी थी, या मैं यूं कहूं तो इससे भी खराब थी। 3 ओवर में सिर्फ 10 रन बने थे, 3 बल्लेबाज गंवा चुके थे, 85 वो भी चेस कर रहे थे। यहाँ पे आशीर्वाद ज्वेलर्स 88 चेस कर रहे हैं और इनके पास भी इनका 2 बहुत अच्छे बैटर्स हैं। वहां पे तो एक और बल्लेबाज अपना विकेट गंवा बैठे थे। यहाँ पे ऋषभ है, बिट्टू जैन है, लेकिन ये जो स्ट्रोक्स हैं ये आप कैसे हवा में खेल रहे हैं, कैसे रन्स बना रहे हैं, वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये अकेले पूरी जिम्मेदारी आप ऋषभ के ऊपर छोड़ रहे हैं या दूसरे एंड से उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। 2.5 12 रन्स। खराब शॉट और इनसे आप उम्मीद नहीं करते। इतने बड़े बल्लेबाज से इस तरीके का खेल आप बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो ऐसे शॉट्स खेलेंगे कैजुअल वे। और मुझे ऐसा लग रहा है आशीर्वाद ज्वेलर्स के लिए सिर्फ ऋषभ बाहर नहीं जा रहे हैं बल्कि उनकी ये उम्मीद भी बाहर जा रही है। 3 ओवर बहुत जल्दी होगा कहना, लेकिन अब काफी मुश्किल होगा आशीर्वाद ज्वेलर्स के लिए। 3 ओवर समाप्त हुए और ये तीसरा विकेट गिरा आखिरी गेंद पर। 3 ओवर 12, यह है स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 4 की शुरुआत हुई है। यहाँ पर एक बार फिर से उसी गेंदबाज पर भरोसा जताया है जिन्होंने विकेट मेडन ओवर कंप्लीट किया था। नीरज जी जैन नजर आ रहे हैं। अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर
इनफैक्ट जयेश जैन है इस ओवर में गेंदबाजी करते हुए। एक समय मुझे लगा शायद नीरज जी को ही बुलाया जाएगा। जयेश है गेंदबाज और इस समय पकड़ काफी मजबूत है इस मैच में प्रतीक टाइल्स मार्बल की। 3 विकेट्स ले लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 12 रन दिए हैं। प्रतीक भाई भी काफी खुश है। आखिरी गेंद पर प्रतीक जी ने जो सिक्सर लगाया उसकी वजह से जो मोमेंटम है वो पूरी तरह से प्रतीक टाइल्स मार्बल के फेवर में नजर आ रहा है। सिर्फ वो एक शॉट को आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो काफी फर्क पड़ता है। क्योंकि आलोक हमने देखा था कि 8वें ओवर 9वें ओवर में स्ट्रगल कर रहे थे चौके सिक्सर्स के लिए, लेकिन जो सिक्सर आया प्रतीक के बैट से वो आखिरी गेंद पर आया, जिसके चलते 87 पर पहुंची प्रतीक टाइल्स मार्बल की टीम। खास बात सबसे ये था कि वो 6 कप्तान के बल्ले से आया था, और जब आपके लीडर का कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। पूरी टीम आपकी तरफ हमेशा देखती है, जब आप मुश्किल में होते हैं तब भी, जब टीम अच्छा कर रही होती है तब भी। सो लीडर की बॉडी लैंग्वेज, लीडर की सोच, ये काफी डिफरेंस क्रिएट करती है। देखिए ये ज़रूरी है, मैं मानता हूं कि आप कंडीशंस को रिस्पेक्ट देने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी सोचिए कि आप कितने चेस कर रहे हैं। और अगर आपने पिछले ओवर में, मैं ऋषभ की बात कर रहा हूं जिन्होंने उनका विकेट गंवाया, ओवर की लास्ट बॉल थी जिसमें विकेट आया, शायद इसमें सिंगल लेके स्ट्राइक रख सकते थे अपने पास, लेकिन अब वो बातें कर सकते थे। पास्ट हो गई। 2 गेंदें अभी भी इस चौथे ओवर की आनी बाकी हैं। 14 रन से आशीर्वाद ज्वेलर्स के। जयेश अब शायद ये चौका मिलेगा, जी हाँ मिलेगा। सो वेलकम बाउंड्री, और काफी समय के बाद कुछ अच्छा हुआ आशीर्वाद ज्वेलर्स के लिए। ये हमारे फर्स्ट क्राई बाउंड्री के स्पॉन्सर, चौका जितना भी लग रहा है फर्स्ट क्राई। जो सिक्सेस आप देख रहे हैं विस्तार आईएनसी, विस्तार आईएनसी हमारे टाइटल पार्टनर, टाइटल स्पॉन्सर्स भी होते हैं। वी आर extremely thankful to all the sponsors for giving their great support and making this JCL season 2 happen. चौका आया, उसके बाद अगली गेंद डॉट रही। ओवर समाप्त हो गए 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चार ओवर 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। This whole event of JCL Season 2, our title sponsor we have Vistara INC, powered by Shri Shivam. कोच स्पॉन्सर हैं आशीष एनेक्स। द बिडिंग कॉर्पोरेट, ये हमारे कोच स्पॉन्सर। स्पेशल सपोर्ट मिला है हमें स्वस्तिक ग्रुप से, को पावर्ड बाय मोक्षित। लेग स्टंप के बाहर से गई है गेंद, वाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। नया ओवर है और डगआउट से जो आवाजें जा रही हैं ये इस बात का इंडिकेशन है कि बल्लेबाज अब अपना गियर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अब यहां से अगर आप देखें तो 6 ओवर में 69 रन चाहिए, 36 गेंदों में 69 की आवश्यकता है। और फिर से लेग स्टंप्स के बाहर से जा रही है गेंद, एक और मर्तबा वही इशारा आता हुआ एम्पायर के द्वारा। एक और गेंद वाइड रही,
श्रेनिक ओस्तवाल गेंदबाजी कर रहे हैं इस 5वें ओवर में। 2 एक्स्ट्रास की मदद से टोटल जो स्कोर है वो 20 पर पहुंचा है। आशीर्वाद ज्वेलर्स के लिए अब तक 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। प्रतीक टाइल्स मार्बल के सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। जयेश जैन ने 2 ओवर में गेंदबाजी की, 1 ओवर में नीरज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और 1 ओवर रहा मुकेश जैन का। अब साइड चेंज करके गेंदबाजी करने को तैयार हैं श्रेनिक ओस्तवाल। अभिषेक नाटा जी के बैट से ये काफी ऊंची उड़ गई है गेंद और नीचे आते हुए खिलाड़ी क्या पकड़ने में कामयाब हुए? जी हां, गेंदबाज खुद अपने गेंदबाज या जयेश पहुंचे थे उस गेंद के पास और ये आसान सा कैच जयेश के लिए। विकेट का होता हुआ पतन 20 के स्कोर पर यह विकेट नंबर 4। आउट हुए श्रीमान अभिषेक नाहता जी। मात्र 1 रन बनाया इन्होंने अपनी पारी में। इस मैच के बाद एक और मैच खेला जाना बाकी है। मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा समय में कोऑपरेट करें। हालांकि कोई पाबंदियां नहीं है इस मैदान पर, हम आसानी से लंबे समय तक खेल सकते हैं, लेकिन रात्रि के समय कोशिश ये थी कि 1 बजे तक सभी मैचेस, लेट से लेट 1 बजे तक सभी मैचेस समाप्त हो जाए। लेकिन इनॉग्रेशन सेरेमनी में थोड़ा सा वक्त लगने की वजह से हम इस समय तीसरे मैच में हैं। आज की रात्रि का एक और मैच आना बाकी। ओ क्या 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 ये विकेट है? सेलिब्रेशन तो हो रहा है और अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है। ऑन फील्ड अंपायर की तरफ से थर्ड अंपायर एक बार फिर से एक्शन में हमें नजर आएगा। चलिए देखते हैं क्या निर्णय आता है यहां पर थर्ड अंपायर का। देखते हैं क्या निर्णय आता है और ये स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है और थर्ड अंपायर का देखते हैं निर्णय क्या है। पेंडिंग है अभी भी डिसीजन, क्योंकि काफी क्लोज है ये गेंद। जब हाथ में आई उससे पहले बेल्स डिसलॉज हो गई थी क्या, शायद ये भी कंफर्म कर रहे हैं अंपायर, क्योंकि बेल्स डिसलॉज होते वक्त अगर गेंद हाथ में नहीं है तो ऐसे में नॉट आउट होंगे, लेकिन अगर गेंद हाथ में आ गई है तो शायद बहुत करीबी मामला है ये, टच एंड गो वाला मामला है ये।
और थर्ड एम्पायर का इशारा आता हुआ नॉट आउट का। नॉट आउट क्योंकि कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं था कि बैट क्रीज से बाहर है। ऐसे में बैट्समैन के फेवर में गया है डिसीजन थर्ड एम्पायर की तरफ से। फोर पॉइंट टू 21। थोड़ा सा मुश्किलात से आशीर्वाद ज्वेलर्स संघर्ष करते हुए नजर आ रही है, लेकिन हमने देखा है पिछले मैचेस में भी कि टीमें ऐसी कंडीशन से बाहर आई हैं। जरूरत बस वही है कि पार्टनरशिप, और अभी भी ये जब तक स्क्रीन पे है तब तक उम्मीदें सलामत है आशीर्वाद ज्वेलर्स के लिए। बिल्कुल, ये शॉट तो बहुत अच्छा था, और जैसा कि मैं कि जब तक ये खड़े हैं तब तक उम्मीदें सलामत है। फर्स्ट क्राई चौका, वेलकम बाउंड्री आशीर्वाद ज्वेलर्स के लिए। और इसीलिए कहते हैं कि जेसीएल का दूसरा कोई मुकाबला किसी से है ही नहीं। हर एक मैच आप देख रहे हैं कि वन साइडेड हो रहा है, उसी समय कोई ना कोई बल्लेबाज सामने से आके उस मैच में जान डाल दे रहा है। वन साइडेड अफेयर नहीं, यहां पे बेस्ट वर्सेस बेस्ट। 26 पे स्कोर पहुंचता हुआ अब अगर आप देखें तो इक्वेशन 32 बॉल्स पे 62 रन्स और 10 रन 11 रन बन रहे हैं। चेज में हमने देखा मेहुल स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, उनके बैट से आता हुआ ये मच नीडेड चौका आशीर्वाद ज्वेलर्स के लिए। 26 हुआ है स्कोर, ये 5वां ओवर इस समय। अभी भी जो समीकरण है वो 32 गेंदों में 62 रनों का है। बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आते हुए मेहुल, जब बॉलिंग कर रहे थे तब भी, बैटिंग करते वक्त भी। जी, ये जो रिवर्स में वाइड देने का जमाना था ये गया। एक काफी वक्त बीत गया सर, जब रिवर्स में वाइड देते थे वो केविन पीटरसन ने ही खत्म कर दिया था। फोर 26 रन्स, और अब इसके साथ ही ये लास्ट बॉल भी आपने देखा। सो 5 ओवर के बाद 27 रन्स आने वाले, और 30 गेंदों में आशीर्वाद ज्वेलर्स को 61 चाहिए। और आशीर्वाद ज्वेलर्स ये 61 बनेंगे, कैसे बनेंगे, बहुत कुछ डिपेंड करेगा अब इस पार्टनरशिप के ऊपर। खास करके इस समय जिनको आप इस अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेहुल, इनका वहां रुकना बहुत जरूरी। दूसरे एंड से साथ देने की जरूरत है बिट्टू जैन को। 5 ओवर हुए हैं और अब ये समय है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर जुड़ेंगे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद। थैंक यू। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद फिर से हम जुड़ चुके हैं इस दूसरी पारी के
दूसरे पड़ाव में, जहां पहले पड़ाव में आशीर्वाद ज्वेलर्स ने बनाए 5 ओवर में 27 रन और अब आने वाले 5 ओवर में 61 रन और बनाने हैं 61 रन। एक अपना अलग ही अनुभव है राजनांदगांव के जेसीएल में मैचेस खेलने का, मैचेस में कमेंट्री करने का और इसका लुत्फ लेते हुए इस समय ये दो टीमें कलश करेंगे गेंदबाजी। कलश कोठारी हवा में गेंद, डीप में है खिलाड़ी और काफी आसानी से इस कैच को पकड़ लिया। सो कलश ने पहली गेंद पर दिला दी ये सफलता। 27 के स्कोर पर ये विकेट नंबर 5। आउट हो गए बल्लेबाज अभिषेक जैन। सो अभिषेक जैन जिन्होंने 4 गेंदों में 6 रन बनाए थे, एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की चाहत में आउट हुए। सत्ताईस पे ये 5वां विकेट गिर गया। कलश ने पहली ही गेंद पर यह सफलता दिलाई अपनी टीम को स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद। नए बल्लेबाज और दबाव होगा दोनों ही बैटर्स के ऊपर। बिट्टू जैन, एक चौका बिट्टू जैन की पारी में आया है और अब नए बल्लेबाज प्रियांक जैन है जिन्होंने रक्षात्मक अंदाज में उस स्ट्रोक को खेला। रन की गुंजाइश वहां पर थी नहीं। प्रतीक टाइल्स मार्बल ड्राइविंग सीट पर। कलश कोठारी, एक और मौका यहां पर, जबरदस्त कोशिश कीपर के द्वारा, लगभग छलांग लगा दी थी और गेंद के पास पहुंच भी गए थे लेकिन गेंद हाथों में रुकी नहीं। इस तरह के कैचेस आपके हाथ में आकर रुक से जाते हैं। कीपर करन है और गेंदबाजी कलश कोठारी कर रहे हैं। कलश कोठारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में बहुत सारे कार्यों में लगातार मशगूल रहते हैं। ये देखिए आप स्लो मोशन एक्शन रिप्ले, बेहतरीन कोशिश वहां पर करन के द्वारा। अभिषेक का विकेट मिल चुका है। जिस अंदाज में अभिषेक ने वो पहला चौका लगाया था अपनी पारी का, ऐसा लग रहा था पूरे विश्वास के साथ आए हैं और आखिरी रन तक अपनी टीम का साथ देंगे, लेकिन एक मिस टाइम स्ट्रोक के शिकार बने और पवेलियन लौट गए। डगआउट की तरफ वापसी हुई उनकी। ये एक और लाजवाब गेंद, कलश कोठारी इज ऑन फायर। सीधा गेंद जाकर फर्नीचर पर टकराती हुई और कलश कोठारी के नाम ये दूसरी सफलता। पहले बल्लेबाजी में भी कुछ रन्स बनाए और अब गेंदबाजी तो घातक साबित होती हुई, खतरनाक साबित होती हुई बल्लेबाजों के लिए। ये 5वीं गेंद पर दूसरा विकेट इस ओवर में कलश के नाम और टीम प्रतीक टाइल्स मार्बल को ये 6ठा विकेट मिलता हुआ। कलश ने अपनी 5 गेंदों में मात्र 2 रन दिया है और 2 बड़े विकेट्स ले लिए। पहले आउट किया अभिषेक जैन को और अभी अभी आउट किया प्रियांक जैन को। नए बल्लेबाज ऋषभ बाफना। एक और बेहतरीन गेंद, ये बहुत ही उम्दा ओवर यहां पर समाप्त हुआ कलश कोठारी का। 6 गेंदों में केवल 2 मरतबा ऐसा आया कि जब गेंद बल्ले पर लगी, अन्यथा बाकी सभी गेंदें या तो विकेट आई या तो डॉट रहे। ये देखिए आप स्लो मोशन में किस तरह से इनका बॉलिंग एक्शन और फिर से स्टंप्स को टारगेट करते हुए डिलीवर किया था। भाग्यशाली रहे नए बल्लेबाज की गेंद उनके शरीर पर टकरा गई। डॉट के साथ ये ओवर नंबर 6 समाप्त हो गया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन
6 विकेटों के नुकसान पर। नीरज जैन गेंदबाजी करने के लिए आए हैं इस ओवर में। आशीर्वाद ज्वेलर्स के लिए अब जरूरी है कि कोई बल्लेबाज बाउंड्रीज की तलाश करे, बड़े स्ट्रोक की चाहत दिखाए, अन्यथा सिंगल डबल्स तो काम बनेगा नहीं। इस पूरी पारी में अगर आप देख लें तो कोई भी सिक्सर नहीं आया। 2 चौके जैनेंद्र ने लगाए थे, 1 चौका बिट्टू जैन ने अपनी पारी में अब तक लगाया है और 1 ही चौका अभिषेक जैन के बैट से आया था। सो इस प्रकार केवल 4 चौके ही इस पारी में अब तक आए हैं। इंतजार है कि सिक्सर्स भी आए। क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था। बिट्टू जैन, ऋषभ बाफना, ये दोनों बैटर्स हैं इस समय मैदान पर, लेकिन गेंदें आ नहीं रही बल्ले पर जिस तरह से कोशिश की जा रही है बल्लेबाजों के द्वारा। 30 ही है स्कोर, ये 7वां ओवर। एक और मर्तबा कोई कनेक्शन नहीं गेंद और बल्ले का। नीरज क्या बेहतरीन गेंदबाज हैं ये, क्या लाजवाब गेंदबाज हैं ये। पहला विकेट मेडन ओवर और इस ओवर में भी सिर्फ और सिर्फ 1 रन अब तक। मतलब अपनी पिछली गेंदों की पुनरावृत्ति किस तरह से करनी है कोई नीरज से सीखे। उसी क्षेत्र में, उसी लाइन पर, मतलब ये उन गेंदबाजों से हैं जो एक सिक्के पर अपनी पूरी ओवर पिच करा सकते हैं, फिर उसी क्षेत्र में और वही नतीजा आता हुआ। एक के बाद एक, बैक टू बैक सेम डिलीवरी और सेम रिजल्ट्स भी। 4 लगातार डॉट गेंदें आ गई इस ओवर में। स्कोर थम सा गया है 30 पर। और ये लीजिए 5वीं डॉट गेंद भी यहां पर आती हुई। सो केवल 1 रन इस ओवर में। नीरज के लिए वाकई ये जितनी तालियां बजाई जाएं वो कम रहेंगी, क्योंकि 2 ओवर समाप्त कर दिया नीरज ने और सिर्फ 1 रन दिया। 1 मेडन ओवर भी था, विकेट मेडन ओवर, और इस ओवर में सिर्फ 1 रन दिया नीरज ने। 2 ओवर में 1 रन देकर 1 मेडन और 1 विकेट। यह है नीरज के गेंदबाजी का विवरण। 7 ओवर समाप्त हुए और 7 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 30, 6 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाले 3 ओवर में 58 रन चाहिए, 58 रन इन कमिंग 3 ओवर्स। हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे आशीर्वाद ज्वेलर्स की टीम के, लेकिन ये खेल है। कभी भी 1-2 ओवर अगर अच्छे आ जाएं आशीर्वाद ज्वेलर्स के लिए तो वापसी कर सकती है आशीर्वाद ज्वेलर्स की टीम। जरूरत यह है कि कोई बल्लेबाज इनिशिएटिव ले, जिम्मेदारी ले। कलश कोठारी, क्योंकि कोई भी बड़ा कार्य सोच से शुरू होता है। पहले आप अपनी सोच के साथ, अपनी थॉट्स के साथ इस बात को माने कि आप ये कर सकते हैं, तो आप उस कार्य को अंजाम दे पाएंगे। जेसीएल जो दूसरा सफल आयोजन यहां पर चलता हुआ, आज पूरे राजनांदगांव, पूरे रायपुर, छत्तीसगढ़ में अपने आप में एक पॉपुलर ब्रांड के रूप में जेसीएल सभी लोगों के बीच माना जा रहा है। एक सोच के साथ शुरुआत हुई जेसीएल की।
वाइड बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। और क्या क्या ये इस मैच में दूसरी पारी में पहला सिक्सर है? जी हाँ, मच 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 नीडेड सिक्सर फॉर टीम आशीर्वाद ज्वेलर्स। इसी की मैं बात कर रहा था कि इंटेंट होना चाहिए, कोशिश तो होनी चाहिए कि फैसला जो कुछ भी आए, लेकिन उसके लिए आपको रिजल्ट जो कुछ भी आए आपको कोशिश तो करनी ही चाहिए। अच्छी वापसी कलश कुठारी के द्वारा। क्या ये एक और सिक्सर है या डीप में पकड़े जाएंगे खिलाड़ी के द्वारा? कोशिश तो की गई लेकिन नाकाम रहे उस कोशिश में और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये निकलता हुआ एक और सिक्सर, विस्तार INC सिक्सर। सो 2 सिक्सर्स इस ओवर में आए और आखिरी गेंद डॉट रही। ओवर समाप्त हुआ 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 44 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंदों में और 44 रन बनाने बाकी हैं। बारह पे 44 चाहिए और अब पहली गेंद जो इस 9वें ओवर की थी उस पर चौका आ गया। क्या यहां से कुछ बड़ा उलटफेर हमें देखने को मिलेगा? एक तरफ बिट्टू हैं और दूसरी तरफ ऋषभ हैं। इस चौके की मदद से स्कोर 48 पर पहुंच गया। अब बची हुई 11 गेंदों में 40 रन चाहिए। करण है और इस तरह के कैचेस करण के बाएं हाथ का खेल है। आसान सा कैच करण के हाथों में जाता हुआ ये एक और विकेट, विकेट नंबर 7 का पतन। विकेट मिला पिछली गेंद पर, उसके बाद ये डॉट रही गेंद। नए बल्लेबाज का हुआ है आगमन। बिट्टू जैन आउट होकर पवेलियन लौटे और उनकी जगह लेने नए बल्लेबाज। 48 है इस समय स्कोर, अभी भी 40 रन दूर है अपने लक्ष्य से टीम आशीर्वाद ज्वेलर्स।
बैक टू द बॉलर, रफ्तार के साथ खेला गया स्ट्रोक, 1 रन आसानी से मुकम्मल हुआ। अंकित सिंघी नए बैटर हैं, 1 रन से उन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया। और अब तो जो इक्वेशन है वो हर गुजरती गेंद के साथ मुश्किल होता चला जा रहा है आशीर्वाद ज्वेलर्स के लिए। 8 गेंदें बाकी हैं और 8 बॉल में 39 रन चाहिए। ये एक और मौका है और एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ। 49 के स्कोर पर ये विकेट नंबर 8 का पतन। आउट हुए बल्लेबाज ऋषभ बाफना। देखते ही देखते ये एक और ओवर समाप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा है। ओवर नंबर 9 समाप्त हुए, 50 रन बने हैं अब तक 9 ओवर में और आखिरी 6 गेंदों में यहां से जीत के लिए तकरीबन 38 रन की और जरूरत। चौका यहां पर आता हुआ 10वां ओवर है ये और अब तो जीत तक पहुंचना बड़ा दुश्वार है टीम आशीर्वाद ज्वेलर्स के लिए। 55 है स्कोर और ये लीजिए एक और जबरदस्त शॉट। क्या आखिरी लम्हात में कुछ खुशियां यहां पर आशीर्वाद ज्वेलर्स के लिए? जी हां, पहले चौका और अब ये आता हुआ सिक्सर, विस्तार INC सिक्सर। अंकित सिंघी एक चौका, एक सिक्सर। दो गेंदें बची हैं इस मैच की। सिंगल लिया कैप्टन नीलेश ने, 1 रन और आखिरी गेंद इस मैच की फेस करने के लिए तैयार हैं अंकित सिंघी। अभी भी 25 रन दूर हैं अपने लक्ष्य से और ये पहला मैच ऐसा रहेगा जिसमें रनों को डिफेंड करते हुए टीम जीत के द्वार पर पहुंच चुकी है और इस 1 रन
के साथ ही ये मैच समाप्त होता हुआ और जीत हासिल होती हुई यहाँ पर प्रतीक टाइल्स मार्बल्स को। प्रतीक टाइल्स मार्बल की टीम ने इस मुकाबले को 23 रनों से जीत लिया। ढेर सारी शुभकामनाएं प्रतीक टाइल्स मार्बल्स। आशीर्वाद ज्वेलर्स का जो प्रदर्शन रहा वो उम्मीदों के विपरीत रहा। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू टीम प्रतीक टाइल्स एंड हार्ड लक टू आशीर्वाद ज्वेलर्स। ये है मैच समरी। आप देख सकते हैं प्रतीक टाइल्स मार्बल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 87 बनाए, जिसमें अभिनव जैन ने 17, अंकित ने 10, नीरज ने 10 और श्रेनिक ने 9 रन बनाए। गेंदबाजी में आशीर्वाद ज्वेलर्स की तरफ से ऋषभ गोलचा ने 2 विकेट लिए, अंकित सिंघी ने 2 विकेट लिए, अभिषेक नाटा ने 1 विकेट लिया और 1 विकेट अभिषेक जैन ने भी लिया। बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो आशीर्वाद ज्वेलर्स का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया और गेंदबाजी में प्रतीक टाइल्स के लिए मुकेश जैन ने क्या जबरदस्त गेंदबाजी की। 4 विकेट्स लिए, 4 है ना, यस, सो 4 विकेट्स और मात्र 9 रन दिया अपने 2 ओवर में। कलश कोठारी ने भी 2 सफलताएं हासिल की, नीरज जैन ने 1 विकेट लिया और शनिक तवाल भी 1 विकेट। सो इस तरह मैच समरी में 23 रन से जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है प्रतीक टाइल्स मार्बल्स की टीम। चलेंगे आपको मैन ऑफ द मैच सेरेमनी की तरफ लेकर। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।